एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्री की ईरान के मंत्री से 3 बार बातचीत हुई, ऐसा बयान एमईए की तरफ से दिया गया है। तो शिपिंग की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है, ये बयान एमईए की तरफ से दिया गया है। भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि हाल के दिनों में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। इन वार्ताओं का मुख्य फोकस क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापारिक सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों पर रहा। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच जायसवाल ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच ये बातचीत मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए है। भारत के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, खासकर ऊर्जा आयात और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के मामले में। चाबहार बंदरगाह परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स इन संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। So let me first address your part. External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had 3 conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री, so let me तो शिपिंग की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है, ये बयान एमईए की तरफ से सामने आया। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्री की ईरान के मंत्री से 3 बार बातचीत हुई है, ये बयान एमईए की तरफ से दिया गया है। तो शिपिंग सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई, ये जानकारी एमईए की तरफ से दी गई है। तो एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री की ईरान के मंत्री से 3 बार बातचीत हुई। तो रणधीर जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री के साथ 3 बार बातचीत हुई है, जिसमें शिपिंग की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई है और 3 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से हुई है। तो एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बयान दिया और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के मंत्री से 3 बार बातचीत हुई है और शिपिंग की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल जी, मुझे लगता है इसमें अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तेल एलपीजी संकट पर समूचे देश में भ्रम की स्थिति बनी है 2-3-4 दिनों से, लेकिन सरकार इस संकट को सिरे से निकाल रही है। थोड़ी देर पहले संसद में भी हरदीप पुरी ने, जो संबंधित विभाग के पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने भी वही बात दोहराई, लेकिन हकीकत धरातल पर कुछ और दिख रही है, जैसे हम आप आंखों से देख रहे हैं। गैस किल्लत को लेकर ग्राहकों की एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें भी देख रहे हैं। होटल ढाबों के बंद होने की खबरें भी 2-4 दिन से आ रहे हैं। और वहीं ईरानी जल सीमा के हार्मुज जलस्थल पे हमारे 28 कच्चे लगे हुए जहाज 2-3 दिन से फंसे हुए हैं, जिन्हें ईरान ने रोका हुआ है। इस पर भी सरकार ये कह रही है नहीं, अभी इजाजत मिल गई है, लेकिन अभी वहां की ईरान की सरकार ने इसको खंडन कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी जो जल सीमा है, जहां से लगभग एशिया में 80% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है, वो पूरी तरीके से रोका हुआ है। एक शर्त रखी है जो अभी बिल्कुल ताजा निकल के आई है। ईरान ने कई देशों के साथ शर्त रखी है कि जो अपने यहाँ इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को भगाएगा, हटाएगा, दूतावास बंद करेगा, उनके लिए हम रास्ता खोल देंगे। ये बात बड़ी अटपटी सी लग रही है। अब इसमें अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है उस देश की जो लड़ाई है सीधे अमेरिका और इजराइल के साथ में बन जाएगी। मुझे जहां तक लगता है इस पे जो स्थिति है उस पे साफ करनी चाहिए सरकार को। जो भी है, सही है, गलत है, संकट है, जो भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में मुझे लगता है कोई भी ये नहीं कहेगा कि सरकार के साथ में हम नहीं है।
पक्ष हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, चूल्हा जलाने वाला व्यक्ति हो, एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति हो, वो सभी कहेंगे कि ऐसी कठिन विकट जो समस्या है उसमें हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन वो चीजें हकीकत में कोई नहीं बता रहा है, जो कि बतानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त रमेश जी बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ भ्रम की स्थिति पूरे भारत में अब देखने को मिल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ऊर्जा का कोई संकट यहाँ पर नहीं है, दूसरी तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर हम देखने को मिल रहा है कि गैस एजेंसियों के बाहर लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल है, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। लोगों की बार बार ये शिकायत सामने आ रही है कि बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें LPG का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई होटल्स बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। कई दिल्ली के बड़े होटल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो बड़े होटल्स हैं वो अब जो पारंपरिक तरीके हैं खाना बनाने के उस पर आ गए हैं, यानी कोयले के चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि LPG की किल्लत तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ऊर्जा का कोई संकट ही नहीं है। अब MEA की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें भी ये कहा गया है कि विदेश मंत्री की, वहाँ के विदेश मंत्री के साथ कई बार बातचीत हो गई है, यानी 3 बार उन्होंने बातचीत की है। शिपिंग की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हो गई है, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है जो आपने सवाल करा, सवाल में आंसर भी आपने सब कुछ दे दिया। आप कह रहे हो कि LPG की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने बात को मान लिया है, लेकिन फिर सरकार का ही तो आदेश है कि भाई अब जो सिलेंडर जो बुकिंग होगी वो 25 दिन से पहले नहीं होगी, तो फिर ये संकट ही तो दर्शा रहा है। भाई पहले तो क्या है, 12 दिन के 13 दिन के बाद में आप अपनी बुकिंग लो, दूसरे दिन आपके पास सिलेंडर घर पे आ जाता है। अब उसकी सीमा अवधि को बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि संकट है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के हमारे विदेश मंत्री वहां के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट भी अलग है, क्योंकि हरदीप पुरी ठीक उससे उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी, चलिए ऐसे संकट में चाहे प्रधानमंत्री बात करें या कोई भी मंत्री बात करे, उसका समाधान सॉल्यूशन निकलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कंफ्यूजन इतना पैदा कर दिया गया है कि यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे मंत्री ने 3 मरतबा वहां से बात कर ली, लेकिन वहां से ये कहा जा रहा है कि हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, और खासकर उस कंट्री से बिल्कुल बात नहीं करेंगे जो इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है। क्लियर कट उन्होंने कह दिया है। जब उन्होंने क्लियर कट इस बात को कह दिया है तो फिर सवाल उठता है कि बात कैसे हो गई। अगर बात हुई है 3 मरतबा, तो MEA की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया जाना चाहिए कि हमारी इन मुद्दों पे बात हो गई है और ये समाधान निकला है। हमारे 3 दिन से 28 कच्चे लदे हुए जहाज इस समय इराकी जलसीमा में खड़े हुए हैं, जिसको होर्मुज जलडमरू स्थल कहा जाता है। अब वहां से लगातार ये अप्रोच की जा रही है, जो हमारे कैप्टन्स हैं, जो हमारे ईंधन लाने वाले जो वहां पे कर्मचारी हैं, वो भारत सरकार से बात करने के लिए उतावले हैं, और यहाँ से कोई भी संतुष्टि पूर्ण उनके पास कोई जवाब नहीं जा पा रहा है। अब ये स्थिति है कि नहीं है, इसको भी तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी सरकार की आलोचना नहीं करवाना चाह रहे हो, आपको किसी चीज को कोई क्रिटिसाइज नहीं करा। अरे भाई, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, पूरी जनता इस बात को कह रही है, अगर समस्या है तो है, हम आपके साथ में हैं, लेकिन कम से कम आप उस चीज पर स्वीकारो। तो एक तरफ आप चीजों में कटौती भी करते जा रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं, कोई संकट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, जो अगर ये इस तरीके की बात कर रहा है वो आके गाजियाबाद में घूम ले, ज्यादा दूर भी ना जाए, दिल्ली में किसी कोने में चले जाओ और किसी गैस एजेंसी से पता कर लो भैया क्या सिलेंडर मिल जाएगा, वो कहेगा नहीं मिल पा रहा है। और ये होटलों की जो ताजा तस्वीर आ रही, जिंदा तस्वीरें हमारे पास आ रही है। सबसे पहले बेंगलोर से खबर आई है कि ये बड़ा होटल, नामी होटल है, उन्होंने अपनी कैंटीन बंद कर दी। तो इस चीज को आप कैसे नकार सकते हो? ठीक, जो संकट है उसको मुझे लगता है इसको हटाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक चीज और करनी चाहिए, जो हम पारंपरिक तरीके से सालों से, सदियों से अपने पड़ोसी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन लोगों को जो हम लोग तेल, कच्चा तेल देते रहे हैं, तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। सरकार ने कहा कि 25 दिन का हमारे पास तेल भंडार मौजूद है। मुझे लगता है इसकी अवधि और बढ़ानी चाहिए। और इस समय ठीक
मतलब पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चिंता करनी चाहिए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो MEA की तरफ से बयान सामने आया है जहां पे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। 3 बार उनके बीच बातचीत हुई और उस बातचीत में विदेश मंत्री ने साफ तौर पर शिपिंग की सुरक्षा पर भी चर्चा की।